हेलो गाइस, दिस इज एम। तो आज हम बात करेंगे कि मुकाशवा की किताब में खुदावंद यीशु मसीह को शेर बब्बर का लक़ब क्यों दिया गया है। बहुत से लोग इस बात को गलत लेते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को शेर बब्बर का लक़ब जो कि जानवर को कहा जाता है, यीशु मसीह को इस नाम के साथ क्यों जोड़ा जाता है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि ये आखिरी दिनों की बात की जा रही है कि खुदावंद यीशु मसीह को शेर बब्बर कहा जा रहा है। उन लोगों के लिए जिस्मानी तौर पर तो इंसान है, उनके काम अबलीस के शैतान कैसे हो चुके हैं। जैसे हम दूसरे तिमोथियस उसके 3 बाब उसकी पहली आयत में पढ़ते हैं, लेकिन ये जान रखो कि आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुद गर्ज, जरदोस्त, शेखीबाज, मकरूर, बद हो, माँ बाप के नाफरमान, न शुक्र न पाक, तब भी मोहब्बत से खाली, संग दिल तोहमत लगाने वाले, बेज़ब तन मजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज़्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी को वाजिया तो रखेंगे मगर उनके असर को कबूल ना करेंगे, ऐसों से भी किनारा करना। ये सारी बातें एक इंसान को हैवान बना देती हैं जब उसके अंदर ये सारी बातें आ जाती हैं। तो बाइबल मुकद्दस हमें बता रही है इसके आखिर ज़माना के लोगों के लिए। जैसे कि आजकल के अगर हम दौर में देखें, लंबी लंबी दाढ़ियों वाले लोग छोटे छोटे बच्चों के रेप कर रहे हैं, औरतों के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, हर तरह की बुराई को अपने सामने रख कर उसको पूजा जा रहा है। ये आखिर ज़माना आ गया, लोग इस बात को बिल्कुल नहीं समझते। जब आखिरी दिनों में ये सारे बुरे दिन आ गए हैं, लोग इंसान से हैवान बन चुके हैं, लोगों के अंदर बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं रही, लोगों के अंदर ना ही कोई रिश्ता रहा है। तो आजकल के लोगों के लिए ये बात की जा रही है। और खुदावंद यीशु मसीह जब इंसाफ करेंगे तो उनके किए के मुताबिक उन्होंने तरस नहीं खाया होगा, तो खुदावंद यीशु मसीह भी उन्हें आग की झील में डालने से तरस नहीं खाएंगे। मसलन जैसे उन्होंने काम किए होंगे, उनका काम का हिसाब भी उनके साथ वैसा ही होगा। जैसे उन्होंने बच्चों के साथ बुरे काम किए होंगे, यीशु मसीह भी उन्हें बुरी तरह से उसी बुरी आग और गंधक की झील में डाल देंगे जहाँ कीड़ा नहीं मरता, और वो उधर हमेशा जहन्नुम की आग में जलेंगे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को शेर बब्बर कहा गया है। अगर आज हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, यीशु मसीह को कहें कि तू वाकई खुदा का बेटा, और तेरे वसीला से हमें निजात मिली, और अपने गुनाहों का इकरार करें, तो यीशु मसीह आज भी हमें तमाम गुनाहों से माफ़ करने में सच्चा और आदिल है। इसी तरह से हमें खुदा उनके कलाम को जानने, सीखने और समझने की ज़रूरत है।